हेलो एवरीवन, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं वेब डिटेक्टिव और आज हम बात करेंगे वेस्टेज ऑफ टाइम। और मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं और जिन भी चीज़ों पर आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं उन चीज़ों में वीडियो गेम्स को ऐड करना कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम वेस्ट कहते किस चीज़ को एग्जैक्टली? सिंपल भाषा में बोलूं तो वेस्ट ऐसी किसी भी चीज को कहते हैं जो हमारे काम नहीं आती। और एक्शंस के टर्म में बात करें तो वेस्ट वो चीज होती है जो हमारे लिए प्रोडक्टिव या यूजफुल नहीं। ठीक है, वही सेम चीज। तो अब मुझे एक सवाल है आपसे। आप अपनी डे टू डे लाइफ को ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए, क्या आप अपने पूरे दिन में सिर्फ वही चीजें करते हैं जो आपके लिए प्रोडक्टिव है? नहीं ना। बहुत सारी माइनर चीजें भी हैं हमारे पास जिंदगी में और जो हम करते हैं राइट, जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता प्रोडक्टिव होने से। राइट, जैसे अभी गर्मियां आ गई हैं तो फ्रिज खोल के बंद कर देना, ख्यालों में खोए रहना, डूम स्क्रॉल करते रहना इंस्टाग्राम और यूट्यूब। देखो, मैं जज नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ना मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूं कि नॉन प्रोडक्टिव चीजें भी आपकी लाइफ का उतना ही पार्ट है जितना प्रोडक्टिव चीजें। ठीक है जी। और सच बताऊं तो ये नॉन प्रोडक्टिव चीजें करना जरूरी भी है, क्योंकि आपको कई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इसकी वजह से ब्रेक मिल जाता है। अदरवाइज लाइक ऐसा तो है नहीं कि हम पूरे दिन ही करते रहते हैं। राइट, वेस्ट ही। राइट, है ना। अब जब हमने बात कर ही ली है कि हम सबकी लाइफ बहुत सारी नॉन प्रोडक्टिव चीजों से भरी हुई है और हम सभी टाइम वेस्ट करते हैं, राइट, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस चीज पे हम टाइम वेस्ट करते हैं। और उससे मेरा मतलब ये नहीं कि स्पेसिफिक चीजें, बट मोर लाइक द कंजम्पशन ऑफ थिंग्स। तो और ये हम करेंगे लाइक इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं कि हम मीडियम्स के तरीके से देखते हैं किस मीडियम से हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो शॉर्ट्स और रील्स होती हैं हमारी, ये तो बेसिकली मूवीज ही हैं, पर अब उन्होंने काट छाट के छोटी कर दी है ताकि हमारा डोपामिन रिडक्शन चलता रहे। राइट, और आप अब तो देख लिया होगा कि भाई लोग काट काट के मूवीज ही डाल देते हैं यूट्यूब पे। अब टीवी शोज के सीरियल्स 45 मिनट आधे डेढ़ घंटे की मूवी कौन देखे, 15 रील्स देख लेंगे 30 सेकंड की, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये है तो बेसिकली मूवीज ही, बस हम उसे देख छोटे छोटे क्लिप्स में नहीं। राइट, तो ये भी एक विजुअल और हमारा मूवी मीडियम ही। अब बाकी मीडियम जिसपे हम टाइम वेस्ट कभी कभी लोग कहते हैं करते हैं या जिसपे हम डालते हैं, या आप दोनों में से कोई रीडर होंगे तो वो है हमारा रीडिंग का। राइट, अब आप कुछ लोग बोलेंगे फिर रीडिंग की क्या बात हुई, रीडिंग में मतलब क्या टाइम वेस्ट हुआ। राइट, वो तो रीडिंग तो अच्छी होती है, रीडिंग सभी करते हैं, तो लोग बोलते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स जो भाई आपको कुछ सिखाती नहीं, आपको कहीं आगे नहीं लेके जाती, आपको मिलियनर बनने की ट्रिक्स नहीं बता रही, आपको कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे खास नॉलेज नहीं दे रही। जैसे स्कूल की बुक्स होती हैं वो तो चलो थोड़ी स्पेसिफिक होती हैं सब्जेक्ट, वैसे की बात नहीं कर रहा मैं। बात कर रहा हूँ, समझ ही गए होंगे, फिक्शन बुक्स की। अब ये समझो कि सब फिक्शन अच्छा बुरा हो सकता है, राइट, तो वो बात अलग है, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो वो बुक्स जो है उससे आपको स्टोरीज पता लगती हैं, पर वो कुछ देती नहीं है। और अ लॉट ऑफ पीपल, मैं देखा है, वो फिक्शन वाली बुक्स को भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम ही मानते हैं। राइट, क्योंकि वो अगेन वही मेरा पॉइंट कि वो कुछ दे नहीं रही आपको। पर फनी बात ये है, आयरॉनिकली हम ह्यूमंस जो है ना यार, हम अपने केवमैन वाले दिनों से कहानियां लिखते आ रहे हैं दीवारों पे। तो उस ये पूरे फिक्शन के ऊपर हमारा पूरा इतिहास वो है हमारी स्पीशीज का, और उसे हम बोलते हैं टाइम वेस्ट ऑफ टाइम। फनी है नहीं? तो अब मेन पॉइंट मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये तो दो चीजें होगी, दो मीडियम हो गए हमारे। एंड आप ये समझोगे कि मेजोरिटी अभी भी करंटली, अगर आपने कभी मतलब आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम वेस्ट इन दो मीडियम्स में ही करोगे, या तो मूवीज, रील्स, शॉर्ट, या बुक्स पढ़ के। उन पे अपना मतलब टाइम वेस्ट जो कहते हैं लोग, लिटरली ना हो, कहते हैं लोग कि करो, इन दोनों पे आप वेस्ट अपना टाइम लगाते अभी के लिए।
अब हम बात करते हैं एक तीसरे मीडियम की, जो बहुत न्यू है और वेल लेस नोन है। लेस नोन एक्चुअली नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत बढ़ ही गया है, विच इज यू नो गेमिंग का। तो ये जो मीडियम है ना भाई गेम्स का, वीडियो गेम्स का, मोस्टली लोग वीडियो गेम्स को एक सबसेट देखते हैं एंटरटेनमेंट का, कि ये एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है, जो कि ये है। पर हाउ आई सी इट इज लाइक कि ये एक मीडियम है एंटरटेनमेंट का, रादर देन कि छोटा सा पार्ट, लेस नोन, लेस अंडरस्टूड, बट मीडियम नॉनदलेस, राइट। जैसे कि बुक्स और मूवीज हो, उनके बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा एक नए सेक्शन, अगले सेक्शन में। अभी के लिए बात करते हैं इसी पे। अब इस मीडियम में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इसमें टाइम वेस्ट कोई करता है या नहीं करता, क्योंकि मोस्ट सिलेक्टिवली इंडिया में पूरी जगह माना जाता है कि गेम्स में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो सकता है, और कुछ कर ही नहीं सकते। लाइक ये नहीं बोला जाता कि अच्छा वीडियो गेम खेल रहे हो तो ये कुछ चेक नहीं करता कि टाइम वेस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं बिल्कुल। बोलते हैं कि वीडियो गेम खेल रहे हो तो टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, कुछ ढंग का कर लो, जो कि आपको कभी मूवी देखने पे और टीवी सीरियल देखने पे और बुक पढ़ने पे नहीं बोला जाएगा, चाहे कैसी बुक। अब मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा इस बात पे कि वीडियो गेम्स में बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल 100% करते हैं। अब मैं ये भी वही है ना कि मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि भाई गेम्स को खेलकर लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि खुद बहुत सारे गेमर्स, मेजॉरिटी, क्योंकि आज की हमारी ऑडियंस ही ऐसी है कि उनका पर्सपेक्टिव ही नहीं है। बहुत सारी गेम्स जैसे पबजी पबजी भी हो सकती है उनमें से, बहुत सारी शूटर गेम्स है, बहुत गेम्स है मोबाइल पे, वो हमको ना माइंडलेसली टास्क दे देती है और हमें बस करने दो, ये करो, और लोग करते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल पबजी को ही ले लेते हैं। पबजी 2020 में काफी पॉपुलर हुआ जब लोग लॉकडाउन में थे, बहुत लोगों ने खेला। अब ये मुझे बताओ कि उसका सोशल एलिमेंट जो काफी काम आया कोविड में, उसको छोड़कर अगर उसके गेम प्ले की बात करें तो उसमें लाइक शूटिंग थी, ऑफ कोर्स दैट इज द थिंग, बट जो उसका रिवॉर्ड सिस्टम था, जैसे विनर विनर चिकन डिनर का सीन था पहले, ठीक है, जब आपको जीत जाते थे 100 लोगों को हरा के, आपको मिलता क्या था? गन्स, गेम की करेंसी, कुछ भी नहीं। एक्चुअली डोपामिन हिट, एटलीस्ट वो मिलता है, बस उसी के पीछे सब लगे थे, आज तक खेल रहे हैं उसी के पीछे। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि गेम अच्छी नहीं है, खेलनी चाहिए, शूटर अच्छी है, ठीक है, और आपको पबजी नहीं खेलनी चाहिए या लाइक मत खेलो, ये बुरी गेम नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बहुत लोगों की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो गेमिंग को एज एस्केप ही देखते हैं, जो वो डेफिनेटली है भी, ठीक है, गेमिंग एस्केप ही है, पर बुक्स और मूवीज भी हैं, पर जो दूसरे दो मीडियम्स हैं उनके कंपैरेटिवली एस्केपिज्म उनका एक छोटा पार्ट है, राइट। और गेमिंग भी सेम ही है, इससे हमें पता नहीं। अब आप मुझे बोलोगे बोल भाई क्या मजाक कर रहे हो, गेमिंग तो एस्केपिज्म के लिए बनाई गई थी ना, यही चीज तो नहीं है, गेमिंग एस्केपिज्म की चीज ही तो नहीं है ना। अब मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चेस भी सेम नहीं है, तो उसके भी तो टूर्नामेंट्स होते हैं, पानी तो वो भी हॉबी थी। वही है ना कि जरूरी नहीं है कुछ चीजें जो हॉबीज हों सिर्फ हॉबीज ही हों, राइट। अब आप कहोगे भाई तुमने कहाँ देखा है लोगों को गेम्स को किसी और मोटिव से खेलते हुए, आप पबजी वाली भरे पड़े सब जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कहूँगा भाई देखो, जरूरी नहीं जो किताब आपने बहुत कॉमनली लोगों को पढ़ते हुए देखा है सिर्फ वही टाइप की किताब एक्सिस्ट करती है दुनिया में, राइट। ये चीजें बुक्स के लिए ट्रू हैं, मूवीज के लिए ट्रू हैं, और मोस्ट डेफिनेटली गेम्स के लिए भी। इट्स जस्ट इस चीज का ना हमारे पास लीस्ट एक्सपोजर है इस टाइम के लिए, मतलब मीडियम, और बाकी दो मीडियम जो हैं वो हमारी सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट ऑलरेडी हैं, पर गलतफहमी में मत रहना कि उन मीडियम से भी नहीं देखनी। आइए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बात ऐसी है ना जी कि थ्रू आउट टाइम जब भी कोई मीडियम ऐसा आया है, कोई भी हो,
जिससे इंफॉर्मेशन और आइडिया शेयर करे जा सके। उस पे खड़े होके ना लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई ये दिमाग खराब कर देगा, ये बुरा है, इसको बंद कर। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले हमारा पहला मीडियम जो आता है बुक्स का, बहुत पुराना है। अब 1400 से पहले ना बुक्स जो थी वो बहुत रेयर होती थी, बहुत अमीर लोगों के पास होती थी, और क्योंकि उनके पास पैसे थे भाई, वो लिखवा लेते थे या वो कॉपी करवाने का उनका रखते थे कि इतने एजुकेटेड हुई थे। पर ना 1400 के बाद प्रिंटिंग प्रेस आई, उससे वो मास प्रोड्यूस की जा सकती है चीज, राइट। तो अब ये प्रिंटिंग प्रेस मास प्रोड्यूस करने लगी बुक्स। सबसे पहले दिमाग फिरा किसका? चर्च और रूलर्स का। ये यूरोप में हुआ था स्पेशली। तो चर्च और रूलर्स ने बोला कि अरे दिमाग खराब हो जाएगा लोगों का, ये रिवोल्टिंग वाली चीजें स्प्रेड करेंगे बुक्स में। चर्च बोल रही है एंटी रिलीजन चीजें स्प्रेड करेंगे बुक्स में, राइट। वही उन्होंने तो फिर चर्च ने बोला कि हम तो लिस्ट बनाएंगे कि भाई कि फॉरबिडन बुक्स की, और 1900 तक बना के रखी है उनके, इंडेक्स ऑफ फॉरबिडन बुक्स है। वही बोल रहे हैं कि लोग हमारा यूथ बिगाड़ देंगे, ये बिगड़ जाएगा, वो हो जाएगा, लोग वायलेंट हो जाएंगे। लोग तो ये भी कह रहे थे कि भाई मेंटल इलनेस हो जाएगी ज्यादा पढ़ने से बुक्स, कि भाई तुम तो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क भूल जाओ। और पर मॉडर्न एरा आ जाते कि ये बुक्स नॉर्मलाइज हो गई और ये सारी आवाजें गायब हो गई। अब आती हैं मूवीज की बात पे, वो और इंटरेस्टिंग है। तो मूवीज का क्या था ना, मूवीज जब देखी लोग डर गए, ये तो असली जैसा है। लोग बोले कि अरे हम तो असलियत और उसमें फर्क ही नहीं बता पाएंगे कि असली क्या है और वो क्या। इसमें एक बड़ी फनी बात है, जब मूवीज आई ना तब उसको बोल रहे थे कि दिमाग खराब कर देगा, यूथ बिगड़ जाएगा। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि बुक्स में इमेजिनेशन होती थी, मूवीज में सीधा विजुअल ही है, और वो अच्छी बात नहीं, इमेजिनेशन लिमिट हो गई है। जिन बुक्स को इन्होंने बोला था कि दुनिया खराब हो जाएगी उससे, ठीक है। एनीवे, तो उसके बाद क्या हुआ, जब मूवीज मतलब ऑफ कोर्स सब डर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने मूवी बहुत पॉपुलर हुई, मस्त चली, सबने मूवी सिनेमा देखा अच्छा खासा। चर्च आ गई भाई, कहते कि आप सब कुछ दिखा सकते, वायलेंट है, ये है वो है, राइट। तो उन्होंने सैंक्शन लगाया कि ये नहीं दिखा सकते, ये वायलेंट चीजें नहीं दिखा सकते, हॉरर मूवीज और वायलेंट मूवीज को डेंजरस बोलने लग गए। फिर इसके बाद पता क्या हुआ, जब ये सारा संघर्ष चल रहा था ना, अब मूवीज तो बननी थी क्योंकि बहुत पॉपुलर थी, रोक भी नहीं सकते कंप्लीटली। तो उन्होंने क्या कहा, एक रेटिंग सिस्टम निकाला, जिसको आप अब जानते हो, हमारा PG-13 मैच्योर अडल्ट ऑडियंस, राइट। जैसे हमारे पास भी है हाँ सेंसर बोर्ड जो रेट करता है मूवीज को। तो ये जो रेटिंग सिस्टम है ये आए कहाँ से हैं? इस वजह से आए कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि वो मूवीज दिमाग खराब करती है। आप सारी मूवीज को खुले में नहीं छोड़ सकते, और सभी एज ऑडियंस की बात नहीं छोड़ सकते। 10 साल के बच्चे को 21 साल के बच्चे वाली खून खराबा नहीं दिखती। दैट्स हाउ वी गॉट टू द रेटिंग। फनी बात ये है, जैसे ही रेटिंग आई ना, वो मूवी भी तब तो नॉर्मलाइज हो गई, और हम फिर भूल गए कि हम गाली दे रहे इसको, मूवीज को भर भर कि भाई मूवीज में दिमाग। अब आते हैं हमारे सबसे लेटेस्ट मीडियम पे, जो कि है गेमिंग। वो बहुत रीसेंट है, ठीक है। 1900 में मेनली बूम होना शुरू हुआ है, जब इंटरनेट की एज आई धीरे धीरे। तो तब डूम आई थी, GTA आई थी पुराने वाली, उसमें एक्चुअली गन्स, गोलियां मारी जा रही थी भाई। और फिर वही लोग, बच्चे बिगड़ जाएंगे, राइट। और अगर आप अकेली गेम्स को देखो ना, अगर आपको कोई बोलता है, जैसे GTA में आप बचपन में बहुत गोलियां मारी हम लोगों को, ठीक है, अगर आपको वो क्लिप दिखाए कोई भी और बोले कि भाई यार ये देखो शूटिंग हो रही है GTA 5 में, ये गोलियां मार रहे हैं, कि दैट इज कि भाई इससे बच्चे बिगड़ नहीं जाएंगे, खून खराब हो रहा है, राइट। आप सोचोगे ये चीज। पर तभी मैंने इसको ना हिस्ट्री की अप्रोच इसीलिए ली कि आपको याद दिलाने के लिए कि भाई हमसे भूल गए हैं सब लोगों ने, सारे मीडियम्स, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो मूवीज हो, सब पे यही चीज बोली है। और चीजें नहीं है, लोग भी नहीं है बोलने वाले, बस गेमिंग एक नया बकरा है, राइट। और गेम्स जब बस नॉर्मलाइज नहीं हुई है जैसे बुक्स और मूवीज हुई है ओवर टाइम, जो इंटीग्रेट करता हमारी सोसाइटी में। एटलीस्ट इंडिया में तो अभी नहीं होंगी, अभी भी नहीं होंगी, तो हो रही है धीरे धीरे। फॉरेन में तो ऑलमोस्ट हो चुका है इंटीग्रेशन उनका गेमिंग के साथ, ऑफ कोर्स कोविड के बाद, राइट। वो बहुत गेम खेलने लगते थे वो लोग भी, तो काफी लोगों ने डिस्कवर। बट वही है कि आर्ग्यूमेंट सेम थे
कि भाई दिमाग खराब कर देगा, वायलेंट कर देगा, यूथ बिगड़ जाएगा, ये वो टाइम वेस्ट जो भी है, पर एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ इट वाज बेसिकली सबके लिए बोला गया। हम अकेले नहीं बैठे कि गेमिंग को ही भाई पकड़ के पीट दो एक ही। आज के दिन में है वो, सर आज की डेट में पकड़ा है, ठीक है। और इसमें सबसे फनी बात बताता हूँ इस पूरी चीज में, इन तीनों मीडियम्स में, कि जितने भी कंसर्न्स है ना, जो लोग बोलते हैं कि भाई दुनिया खराब हो जाएगी इससे, इस पे बहुत सारी रिसर्च हुई है कि भाई देखे तो एक्चुअली में कंसर्न कितने वैलिड है, राइट। करेंगे कितने, आप गूगल कर सकते हो, एंड हुई है एक्चुअली में किसी भी मीडियम में वायलेंट कोई नहीं आया, कोई वायलेंस या क्राइम का कोरिलेशन नहीं है, राइट। कोरिलेशन और कॉजेशन वाली बात है, कोई भी मीडियम का कोई भी वायलेंट मीडिया कभी भी वायलेंस कॉज नहीं करता। और वीडियो गेम फनी थिंग है ना, सबसे लेस इमर्सिव थी बुक्स, सबसे ज्यादा इमर्सिव है मूवीज, सबसे ज्यादा इमर्सिव हैं गेम। और फनी बात है, जो लोग बोलते हैं कि ज्यादा गेम खेलोगे तो वायलेंस बढ़ जाता है, एग्रेशन बढ़ जाता है, अनट्रू। वो सारी रिसर्च कहती है कि भाई लॉन्ग टर्म एग्रेशन तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बहुत माइनर हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा गेम खेल रहे हो ऑनलाइन, पर उससे ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, राइट, कि लेना देना ही नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म एग्रेशन में कोई डिफरेंस आएगा, राइट। और पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्या दिक्कतें हैं गेमिंग का, एक बहुत थोड़ा कोरिलेशन पाया गया है एडिक्शन से, और वो ऑफ कोर्स लाइक काफी लिमिटेड है, एक स्पेसिफिक टाइप की गेम्स जिनसे आप जानते हो, लूट बॉक्सेस, डार्क पैटर्न्स, राइट। मोबाइल गेमिंग और जो आपको पैसे फुल एड चला के आपके पैसे खा रहे होते हैं, राइट। और वो लोग मोस्टली लोग खेलना भी पसंद नहीं है, ठीक है। इंडिया में काफी लोग खेल भी रहे हैं बिकॉज वो मोबाइल पे ही है मेजोरिटी ऑडियंस, पर वही है कि तभी उनको एडिक्शन की इतनी इशू आती है। जिन गेम्स गेमिंग एज अ मीडियम की ना, वो खामी नहीं, वो एक डिवाइस की खामी है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गेम की खामी है। और उल्टा तो आधे लोग तो मतलब ये वो वाली बात होगी ना, कैंडी क्रश एडिक्टिव है, आधे लोग अब आप बोलते मेरी मम्मी या घर वाले कैंडी क्रश खेल रहे हैं, पापा कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वो एडिक्टिव है, काफी लोग चपले पड़े हैं 2000 लेवल्स पे। अब आप मुझे बताओ कितने लोगों ने आपको बोला है कि भाई कैंडी क्रश एक वीडियो गेम, कंसिडर भी नहीं करते लोग काफी मोबाइल गेम्स को कि भाई वीडियो गेम। अब भाई तुम सोच रहे होगे कि भाई तूने इतना कुछ सुना तो दिया, मैंने सुन भी लिया, पर एट द एंड फायदा क्या हुआ, मुझे क्या मिल गया ये जान के सब कुछ, है ना। ये हिस्ट्री विस्ट्री में मैं क्या करूंगा इसका, मेरे क्या काम की, जिसपे मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई आप, राइट और बहन। क्योंकि ना बात करने से सिर्फ बात ही होती है, मिलता कुछ नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत टॉपिक्स में ना बात करने से ही प्रोग्रेस होती है, राइट। पर छोड़ो ये सब तो अलग है, आपको मैं बड़े काम की चीज बताता हूँ जो आप जानना चाहते हो आज। तो एक गेम है स्टारड्यू वैली का, एक बंदे ने बनाई थी, बहुत पॉपुलर गेम है, इंडिया में नहीं है पॉपुलर इतनी, मोबाइल पे भी है पर अच्छी गेम है। तो इसका बेसिकली प्रेमिस क्या है कि बेसिकली आप कॉर्पोरेट के मजदूर होते हो, आपका होता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा भैया, हमें तो उठा ले, भगवान को बोलते हैं भगवान, फिर आप ड्रॉर खोलते हो, आप फिर आपके दादाजी का दिया हुआ लेटर उठा लेते हो, राइट। उसमें लिखा होता है बेटा मेरी संपत्ति तुम्हारी, आप बोलते हो मैं आया गांव खेती करेंगे, आप चले आते हो गांव, ठीक है, आप करते हो खेती। अब सुबह सुबह 6 बजे उठते हो, खेती करते हो, खेत का काम किया। अब वहां लोग भी हैं गांव में, उनसे मिलते हो, उनको गिफ्ट भी दे सकते हो, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो अच्छे से, राइट। आप फिशिंग कर सकते हो, आप गुफाओं को एक्सप्लोर करने जा सकते हो जिसमें डेंजरस होती हैं, राइट। आप नई नई चीज बहुत चीजें होती हैं करने को, ठीक है। आप शॉपिंग जा सकते हो और बीज वगैरह लेने, राइट, बाकी बहुत चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे इसमें खास बात क्या है, ठीक है भाई ये गांव आके आप थोड़ा कर लिया भाई, इसमें गांव ही देख लिया क्या ही है इसमें। अब मैं इसमें कहूंगा कि इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि जब आप रोज सुबह 6 बजे उठते हो, आपकी गेम आपको उठा देती है, आप पहले तो पानी डालते हो अपनी क्रॉप्स में, ठीक है, क्रॉप्स में पानी डाल रहे हो, ठीक है। तब आप जहाँ नई क्रॉप्स लगा रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे कि क्रॉप्स में पानी डाल रहा हूँ, नहीं, आप सोच रहे होते हो कि पूरा दिन कैसे गुजारूंगा आज का मैं, अच्छा मुझे आज यहाँ जाना है, फिर ये दुकान खुल गई होगी, आप
जाना है, ये केव में चलते हैं और मैं मछली पकड़ने का मूड है, वो थोड़ी पकड़ूंगा जाके, ठीक है, जो भी है ये सब कुछ। आप फिर वापस आते हो, सो जाते हो मस्त। जब आप गेम अच्छी खेलने लग जाते हो ना, आप और तीन 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 दिन का प्लान करने लग जाते हो, 3 दिन एडवांस में कि इसका बर्थडे आ रहा है तो मैं ये निकाल कर रखता हूँ साइड में, और ये फसल रेडी हो गई है, इसको आज रात बेच दूंगा, कल ये फसल लगा लूंगा, तो कुछ ठीक है। और ऑफ कोर्स मैं बताना भूल गया कि इसमें पैसे भी मैनेज कर रहे हो साइड बाय साइड, पैसे मैनेज कर रहे हो, कौन सी फसल कितने की बिकेगी, कितने पौधे लगाने हैं, और बहुत चीजें हैं राइट। कौन से लोगों को कौन सी चीजें पसंद हैं, कौन सी चीजें नहीं पसंद हैं, किस टाइम पे लोग कहाँ होते हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। पर अब इसमें आप बोलोगे इसमें काम का क्या है, फिर वही बात, बिल्कुल सही। अब मैं इसको बताऊंगा, इसमें काम का ये है कि आप ये जो पूरा काम कर रहे होते हो ना, ये जो 3 दिन की प्लानिंग है, 1 दिन की प्लानिंग है, जो भी है, ये पूरी चीज से आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि आप प्लान कैसे फॉर्म करो अपने दिन के लिए, उनको एग्जीक्यूट कैसे करो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन चीजों को साथ में बैलेंस भी कैसे करना है, फाइनेंसेस को, लोगों को, टास्क जो आपके दिन के हैं, ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है ना। तो आपका यही स्किल आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज कर पाओ तो कितना क्या ही प्रोग्रेस नहीं बना दोगे आप। सेम वे हॉरर गेम्स जो होती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कम खेलता हूं मैं, पर फिर भी हॉरर गेम्स आपको ट्रेन करती हैं हाउ टू एक्ट बेटर एंड मेक गुड डिसीजंस जब आप पे दुनिया रूट पड़ रखी है, आप बहुत डरे हो, आप बहुत पैनिक में, यही बात है। तो वही स्किल आपको, जब आप पेपर में फेल होगे आपको स्ट्रेस होगा भाई कि अरे भाई क्या करूंगा मैं, तब आप लॉजिकली सोच पाओगे क्योंकि आप अंडर स्ट्रेस हो, आपको ट्रेनिंग मिल रखी है। गेम्स, पजल्स वाली गेम्स जो होती हैं वो आपको ट्रेन करती हैं कि मैं एक प्रॉब्लम के साथ कैसे बैठूं बिना इरिटेट हुए, बिना भागे इससे, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं, राइट। पेशेंस भी बिल्ड कर रही है आपका वही गेम। तो ना ये सारी ट्रेनिंग है पैटर्न फॉर्मेशन की, वर्चुअल ट्रेनिंग कह लो इसे, पैटर्न फॉर्मेशन की, और स्ट्रेस ट्रेनिंग कह लो, प्लानिंग, इवेंट प्लानिंग ट्रेनिंग कह लो मे बी। पर ये सिर्फ गेम्स नहीं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आप जी सकते हो, जिनसे आप सीख सकते हो, और उनको यूज करके अपनी लाइफ बेहतर भी बना सकते हो। एक तरह से कह लो ये बस मेडिटेशन जैसा है। तो मेडिटेशन में क्या होता है ना, आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हो, ओम की साउंड पे फोकस करते हो, ताकि आपका दिमाग कभी भटके तो आप उसे पकड़ के ले आते हो प्रेजेंट मोमेंट पे कि भाई सांस पे फोकस कर। तो आप मेडिटेशन इसलिए नहीं करते, उससे शांति मिलती है, जो कि मिलती है ऑफकोर्स, पर मेन पॉइंट उसका वो नहीं होता। मेन पॉइंट मेडिटेशन की होता है ना कि जो दिन ब दिन में हमारी लाइफ इतनी केओटिक है आजकल, आपका दिमाग जब भटके ना पास्ट और फ्यूचर में, आप उसको पकड़ के ला पाओ कि भाई नहीं, प्रेजेंट ही सब कुछ है। तो वो एक एक्टिविटी है जो आपको ट्रेन करती है एक स्किल पे, जो आप यूज कर सको रेस्ट ऑफ योर टाइम विच यू डू। गेम्स फंक्शन द सेम वे, ठीक है। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप ऐसे एक्सपीरियंस को गैदर करते हो जिनसे आपको एक स्किल ट्रेन होती है, जिसको आप यूज कर सकते हो बाकी टाइम, राइट। और वही ना, और वो है आपकी लाइफ को एक्चुअली बेटर करेगा। और एट द एंड मैं तो सिर्फ यही कहूंगा आपसे कि ट्राई सम गेम्स जो थोड़ी यूनिक है, नॉट पबजी जो पॉपुलर है मास इफेक्ट में, राइट। बहुत है गेम जो बहुत टाइप की होती है, पॉपुलर नहीं है। फोन है आपके पास, फोन में भी जैसे लिम्बो हो गई, फोन में है गेम, ग्रिस हो गई, वो फोन में है गेम, राइट। ऐसे जानरा की जैसे होता है ना कि बहुत लाइक, अगर आपने फिक्शन ही पढ़ा तो नॉन फिक्शन ट्राई करो, बुक्स में आप बोलते हैं यूजुअली। अगर आपने सिर्फ मूवीज देखी हैं, डॉक्यूमेंट्री वाली मूवीज देखी हैं, आप थोड़ा साईफाई ट्राई करो, वैसे ही गेम्स का है, राइट। और अगर आपको बोल रहे हो कि अरे मैं तो रीडर हूं भाई, मुझे तो क्या ही पता, देयर इज अ गेम्स कॉल्ड विजुअल नॉवेल्स, जो कुछ नहीं होती, बस उसमें रीडिंग ही करनी है। इट्स अ बुक, पर उसमें जो डायलॉग होते हैं वो लोग एक्चुअली बोल रहे होते हैं, और नरेटर भी होता है कई बार, ठीक है। और इंटरेक्टिव भी होती है, जिसमें आप चीजें ढूंढ सकते हो, राइट, कि भाई अच्छा थोड़ी मूवी जैसी होती है, उसमें कट सीन्स ही हो रहे हैं पूरे पूरे, कि मूवी सीरियल ही चल रहा है पूरा, राइट।
ये आपको ऐसी गेम्स आपको लाइक ऑफ कोर्स फोन पे भी कुछ अवेलेबल हैं, स्टीम की पे भी मिल जाएंगी बहुत सस्ते में, क्योंकि वो बहुत लोग नहीं खरीदते, छोटी गेम्स होती हैं। अगर अगर आपको पैसे नहीं है लेने के, जो और इन्वेस्ट नहीं कर सकते, समझता हूँ मैं, एपिक गेम स्टोर करके ऐप आती है जो एपिक वालों की है, वो हर हफ्ते फ्री गेम देते हैं, उसमें कोई एड भी नहीं होती। डाउनलोड करो, ट्राई करो एक आधी गेम जो आपने कभी देखी नहीं है, यू नो, ग्राइंड से निकले थोड़ा थोड़ा। मैं तो यही कहूंगा कि ग्राइंड, ये जो ग्राइंड में हम फंस रखे हैं ना, अगर आप इसे बाहर आके थोड़ा पॉपुलैरिटी को साइड रख के उसके बियॉन्ड जाके थोड़ा समझेंगे ना कि एज अ मीडियम कि जो वो है हमारे पास, एज अ मीडियम ये क्या चीज है, गेम्स हैं क्या एक्चुअली, नॉट एज कि भाई टाइम पास, नॉट एज कि भाई मैं तो इस पे मतलब रैंक पुश करूंगा, बट एज अ पर्सन कि भाई इनको लगता है कि भाई यार देयर इज मोर टू दिस, है ना। अभी लोग वही है ना कि द होल आर्ग्यूमेंट कि भाई RDR2 हो गई, बड़ी गेम्स हो गई, लोग RDR2 को इतना प्रेज इसलिए करते हैं कि इट इज मोर देन जस्ट अ गेम टू टाइम पास, इट्स अ एक्सपीरियंस जहां पे आप एक बंदे की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, राइट। बहुत गेम्स हैं ऐसे, बहुत गेम्स हैं ऐसे, पर मैं वही कहूंगा आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट गिव इट अ गुड शॉट व्हेन यू कैन, एटलीस्ट। जैसे ग्रिस हो गया, आई लव ग्रिस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम्स मैंने जो खेली है आज तक, मैं सबको रिकमेंड करूंगा ये। इस गेम में कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 बटन से खेली जाएगी पूरी गेम, और बहुत लो, कोई भी पुराने पीसी भी चल जाएगी, ठीक है। मैं कहूंगा ऐसी गेम्स को ट्राई करो, लिम्बो का भी सेम ही है, और ट्रस्ट मी ये मीडियम ना आपको सरप्राइज करेगा इन वेज यू डिडंट इवन एक्सपेक्ट। और क्या पता इन सब गेम्स, विजुअल नॉवेल्स और इंटरेक्टिव मूवीज और हैबिट्स पर टाइम वेस्ट करते करते एक दिन आपको एहसास हो कि हैबिट्स बिल्ड करते करते आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and because this is my first video on YouTube, so it matters a lot to me कि आप इतने लंबे तक वीडियो देख रहे हो। एंड अगर मेरे से कुछ गलती की हो या ऊपर नीचे रहा हो कुछ वीडियो में, तो अपॉलॉजीज, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, दिस इज ऑल न्यू टू मी, ठीक है, पहली वीडियो है। तो आई होप इस वीडियो के जरिए मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्म किया हो गेम्स एज अ मीडियम के बारे में, not as a like just a hobby or just a time waste वह लोग बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स लाइक अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं बुक्स में, कॉमिक्स में, मूवीज में, या आर्ट में भी, प्लीज डू दैट, आपका वक्त है। वीडियो गेम्स मैंने वीडियो इसीलिए बनाई कि आपको पता लग सके एक ऑप्शन है आपके पास, वो भी लोगों को पता ही नहीं होता वो ऑप्शन भी है। People ignore that, people बोलते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, भाई इसमें थोड़ा कुछ होता है, ये थोड़ा ऑप्शन है, ये तो थोड़ा बुक है भाई, क्या पता। ये नजरिया जो है ना, इट्स लाइक दैट्स व्हाट आई वांट टू शिफ्ट दैट, कि भाई नहीं ये भी उतना ही वैलिड है जैसा आप एक बुक पढ़ते हो, राइट। बाकी मैं अपनी फ्यूचर वीडियोस में ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाता ही रहूँगा जो आपको वीडियो गेम्स एज ए मीडियम के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्म करें, और बताएं कि भाई आपकी लाइफ को ये कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, आप क्या गेन कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक गेम्स या कुछ गेम्स के मैकेनिक्स को देख के, और कैसे आप उसे अपनी लाइफ में एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, वन ऑन वन कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। कि मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन आंसर करूँ जब लोग बोलते हैं ना यार कि आप तुम गेम खेल रहे हो, भाई इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। और एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में सभी पेरेंट्स का ये आ जाता है ना एंड में, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई इसका बेनिफिट भी होना चाहिए ना कुछ। अगर उनको वीडियो गेम की जगह ना आप कोई अगर आप उनको बोल दो ना वीडियो गेम नहीं खेल रहा, मैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर रहा हूँ इससे, भाई वो कुछ नहीं कहेंगे। बट वो तो पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करता है, बट स्टिल आई एम जस्ट सेइंग कि आई जस्ट वांट दैट आंसर टू बी मोर नोन, कि भाई नहीं ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, हम सीखते हैं इससे, एक्चुअली इट इज कैन बी वेरी बेनिफिशियल।
एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितनी वीडियो बनाऊं कोई भी टॉपिक पे आपको बताऊं कि ये फायदा होता है इससे, मैं वो रिसर्च और यू नो रिसर्च पेपर से लेके आऊं, क्योंकि बोलने को तो कोई भी बोल देगा, फायदा होना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। और रिसर्च ऑफ कोर्स यू नो वो करती है कि ठीक है रिपीटेड रिजल्ट्स हैं तो क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि भाई ठीक है अगर मैं करूंगा तो इससे फायदा होगा मुझे एक्चुअली। और अगर आप ऐसी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हो और ऐसी चीज जानने में इंटरेस्टेड हो आपके लाइफ में काम आए, या ऐसी गेम्स के यूनिक पर्सपेक्टिव को जानने में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कमेंट कर सकते हो अगर आप यू नो कुछ किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हो कि हम उस पर भी बात करें, कोई ऐसी गेम पे या कुछ कि भाई जो है राइट। अब यू नो बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय गेम्स एंड ऑफ कोर्स प्ले रिस्पॉन्सिबली।